प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन के साथ केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में झूला घर, बंदी मुलाकात कक्ष, ई रिक्शा सहित पौधारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय जेल के बंदी मुलाकात कक्ष के साथ ही बच्चों की पाठशाला व पौधारोपण भी किया। मंत्री यादव ने कहा कि सावन माह में निकलने वाले बाबा महाकाल की सवारी में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का बैंड भी शामिल हो। इसके लिए जेल के कैदी ही बैंड बजाकर बाबा की सवारी में श्रद्धालुओं को मोहित करेंगे। इसकी घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को जेल में की। कार्यक्रम में विधायक पारस जैन भी शामिल रहे। वहीं जेल में ही बंदी महिलाओं के बच्चों के लिए झूला घर व बच्चों के लिए विद्या पाठशाला का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान बंदी महिलाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं को आने वाले महिला दिवस की अग्रिम बधाई भी दी। इस बीच विधायक पारस जैन ने जेल में कैदियों को दिए जाने वाला भोजन भी चेक किया। अपने उद्बोधन में मंत्री यादव ने जेल अधीक्षक उषा राजे की लगन को देखते हुए जेल में जल्द ही खुली जेल, पेट्रोल पंप व कारखानों को जल्द सुचारू रूप से शुरू करवाने का वादा किया। वहीं मंत्री यादव ने जेल में मूर्ति कारखाना, दरी कारखाना सहित जेल का निरीक्षण किया। वो जेल की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जेल स्टाफ को बधाई भी दी। दौरा किया। माननीय पारस जैन साहब हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक हमारे साथ थे और कुल मिलाकर के जेल के अंदर आज 3-4 सौगात भी नई नई दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरह से जीरो बजट में कई सारे काम किए गए हैं। जेल का परिसर बहुत सुंदर किया गया, अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से बाहर बंदियों के परिजन आए तो उनको छाया का शेड और व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से अंदर के लिए भी जेल के अंदर हमारे पास में जो अंदर के प्रबंधन है, जिसमें पाठशाला है, फर्नीचर के लिए बनाने की व्यवस्था है, अंदर का सारा व्यवस्था जो एक जेल के एक परिवार के रूप में होना चाहिए उज्जैन की गरिमा के हिसाब से पाया गया है। माननीय पारस जी भाई साहब ने भी इस चीज़ को देखा है, भोजन की थाली वगैरह भी चेक की है। कुल मिलाकर के जैसा एक परिवार का वातावरण होना चाहिए, जो प्रबंधन होना चाहिए, वो हम आशा के अनुकूल पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। कुछ अंदर की कठिनाइयाँ भी बताई जो भविष्य की दृष्टि से काम आएगी, जैसे ये जो हमारे दोनों गेट के बीच में शेड बन जाए, एक वॉच टावर और बनाने की बात है। इस प्रकार से जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों को कहीं शिफ्ट करके जो बंदी की जो संख्या बढ़ रही है उनके प्रबंधन की बात भी आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जेल मंत्री और हमारे वित्त मंत्री के साथ मिलकर के इस समस्या का हल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उदार मना है, सारे प्रबंधन ऐसे करेंगे जिसके माध्यम से सब ठीक हो सके। एक अच्छा सुझाव ये आया कि जो हमारा अपना पेट्रोल पंप मंजूर है उस पेट्रोल पंप के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार से भोपाल की अंडा जेल की तर्ज पर यहाँ पर भी अंडा जेल बनाई जा सकती है। लगभग 38 बीघा ज़मीन यहाँ है, तो जितना जो हो सकता है वो ज़रूर करेंगे, लेकिन जेल के अंदर का परिवेश और वातावरण ये स्वस्थ बना रहे और मनोचित्त से भी आदमी अंदर से ठीक महसूस करे, इसकी आवश्यकता है। और ये मुझे संतोष है कि ये सब प्रबंधन यहाँ किए गए। खुली जेल के लिए भी विचार किया जाएगा। खुली जेल तो मंजूर भी हो गई और हमें सीएस क्षेत्र की परमिशन दे दी। बहुत जल्दी पीआईयू से चालू करने वाले हैं और 20 सेट की 2 मंजिला अगले महीने इसका भूमि पूजन माननीय पारस जी हम लोग और किसको करने वाले हैं। देखिए ये बात सही है कि अब वर्तमान के दौर में जब जेल का एरिया बढ़ता है तो अंदर के वाहन साधन की ज़रूरत पड़ती है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि वो बैटरी चलित हमारे जो एक तरह से पेट्रोल बचाने वाले जितने संसाधन उनका उपयोग करें। ऐसे में ई रिक्शा का हमने आज उद्घाटन किया, आनंद भी लिया और कुल मिलाकर के भविष्य में ये बहुत काम आएगा, एक उपयोगी चीज़। कैसा लगा आपको ई रिक्शा चला के? ई रिक्शा चलाना सदैव अच्छा लगता है। राजस्थान सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश सरकार में भी सरकारी कर्मचारी पेंशन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन रविवार को फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर देखने को मिला। यहां अजाक्स संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर मांग से संबंधित नारे लगाए गए। यहाँ टावर चौक के आसपास मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष रतन लाल परमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने टावर पर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जय भीम के नारे लगाए। यहाँ कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन फिर से लागू की जाए, छात्रों की छात्रवृत्ति फिर से शुरू की जाए, आवास योजना का पैसा दिया जाए। अजाक्स संगठन की रैली कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ ज्ञापन के बाद श्रमदान भी किया गया, जिसके तहत साफ सफाई की गई। मध्य प्रदेश अजाक्स मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जरा पिछले 2015 में जो मुख्यमंत्री ने वादे दोहराए थे कि मैं हर हाल में आपकी सब मांगे पूरी करूंगा और 1 से 16 बिंदु का जो हमारा मांग पत्र है उन्होंने कहा था कि मैं अतिशीघ्र पूरा करूंगा। फिर 2016 में हमारा 12 जून 2016 में जो अधिवेशन हुआ तो
तो स्वयं मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अजाक्स की सभी पदोन्नति में आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा, और वो आरक्षण हर हाल में जारी रखने के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं और लड़ ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में हमने 1.5 करोड़ से अधिक राशि अजाक्स के फंड से खर्च करी और हमारे वकील हमने खड़े किए। उसके बाद भी जिसे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा अप्रूव्ड कोरकेला कमेटी का जो नियम पदोन्नति नियम है उसको भी सरकार लागू नहीं कर रही। सरकार तो लागू करना चाहती है, लेकिन सरकार के अंदर बैठे नौकरशाही जो अजाक्स की पदोन्नति नियम से नाखुश है, वो किस तरह से उसको ख़त्म करना चाहती है, एक नया गुमराह करके नया नियम लागू करना चाहती है। जबकि मुख्यमंत्री बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं हर हाल में तुम्हारी मांगे पूरी करूँगा। 1 लाख पदों की पूर्ति हमारी होना चाहिए, जो कि 1-1.5 लाख से अधिक है। मतलब आज अगर किसी को नौकरी मिलती है तो 1.5 लाख लोगों का परिवार संवरता है, और परिवार संवरता है तो मतलब 1.5 लाख अनुसूचित जाति जनजाति हितों पर जो है कुठाराघात हो रहा है। और उस कुठार मतलब बातें बहुत हो गई, काम होना अभी बाकी है और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार भटक रहे हैं। जिस तरह से हमारे लोगों को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिलती, हॉस्टल के कहीं बालक बालिका हैं जिनको छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिलती, आवासीय योजना का पैसा नहीं मिलता, भ्रष्ट जो अधिकारी है वो शासन प्रशासन से मिलकर उनके हक अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। तो इस तरह से उनको जो है उनका हक मिले, ये हमारा मतलब समय पुराने पेंशन का। और जिस तरह से शासन पेंशन दे रही है और पेंशन प्रथा बंद कर दी गई है, हम चाहते हैं कि उससे जो है जो राशि मिलती है वो 800 से 1000 रुपये मिलती है, उससे आदमी की जीवन पोषण का भरपाई नहीं हो पाती है। तो वो उसकी जगह पर पुरानी पेंशन व्यवस्था जो पुराने लोगों को लागू है, जिसमें उसकी जीविका, उस आदमी की जीविका आराम से चल सके। सफाई कर्मियों को जिस तरह से 100 कर्मचारी रखने का वेतन दिया जाता है, ठेकेदार क्या कर रहा है, उसमें 50 कर्मचारी रख रहा है और 75 के पैसे अदा कर रहा है। तो इस तरह से ये कहना है कि सफाई कर्मचारी को पैसा डायरेक्ट मिले, तो उनको नियमितीकरण किया, बैंक खाते में मिले उसको। कलेक्टर रेट में भी जो जैसे 9000 तनख्वाह है उनकी तो नहीं, सीधा वहाँ से जितना ये भी है, ये अपनी जगह अपनी सही है, और यही तो है परेशानी, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा से ये समस्या बड़ी उभर कर आ रही है, क्योंकि ठेकेदार को फायदा हो रहा है। जो कर्मचारी को पैसा मिलना चाहिए वो पैसा उनको नहीं मिल रहा है, और वो पैसा बीच में जा रहा है, मतलब बिचौलियों के पास जा रहा है। जब प्रधानमंत्री की मांग है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट टू पेमेंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति डायरेक्ट टू पेमेंट करते हैं। व्यवस्था चल रही है इसमें वो विभाग भी इन्वॉल्व होगा, आप क्या मानते हैं? हाँ, होगा। वो भाई इनडायरेक्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट में तो होगा ना कहीं न कहीं से। भाई 100 आदमी की जगह 25 आदमी काम करे, क्योंकि उनका तो ठेका दे रखा कि इतनी सफाई का एरिया का अपन सफाई करेंगे, इतने पैसे मिलेंगे आपको। अजाक्स ने आज इनके अधिकार के प्रति जो अजाक्स संगठन जो मांग करी है उसका भीम आर्मी पूर्ण रूप से संगठन का समर्थन करती है। कर्मचारी जो नगर निगम में जो कर्मचारी है उनको नियमित नहीं किया जाता, उनको नियमितीकरण पर उलझाया जाता है। आरक्षण में प्रमोशन वो लागू नहीं करे सरकार। पुरानी पेंशन आपको पता होना चाहिए कि गाँव में किसान की ज़मीन और कर्मचारी की पेंशन दोनों उसकी जीवन रोजी के आधार होते हैं, तो सरकार ने पेंशन बंद कर दी, जबकि अन्य राज्यों में चालू करी है। क्या मध्य प्रदेश दूसरे राज्य में आता है? मध्य प्रदेश भी हमारा भारत का संविधान से चलता है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी जल्द पुरानी पेंशन लागू करे और कर्मचारी अधिकारी जो प्रमोशन में जो आरक्षण ने रोक रखा है वो लागू करे। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग जिनकी जातिगत मानसिकता की नौकरशाही कह सकते हैं, उनको ये हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये SC ST के लोग अगर कलेक्टर बन जाएंगे तो उनको सलामी ठोकनी पड़ेगी। कहीं न कहीं उनकी मंशा रही है, मैं उनकी भावना को कदर करता हूँ, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन तक ये नहीं रख पाएगी। हमें बहुत जल्द इसके लिए अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरी भीम आर्मी आज पूरे जो SC ST OBC सब संगठन, इसमें सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज, सारे संगठन मिलकर भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका संपूर्ण जवाबदारी वहाँ के प्रशासन की होगी। मामा जी, शिवराज सिंह जी, हम आपको कह रहे हैं कि आपने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म, मैं हम कह रहे हैं कि आप माई का लाल हैं तो आप आरक्षण लागू करें और आरक्षण को 9वीं सूची में रख दें। आप बार बार आपके मंत्री संतरी बोलते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण देश तोड़ मरोड़ है, ये तोड़ मरोड़ वाली भावना अब नहीं चलेगी। अब हम 2 अप्रैल को आपने देखा होगा कि थोड़ी सी छेड़छाड़ की, 2 अप्रैल को हमने पूरा भारत बंद करा था। हम अजाक्स संगठन के साथ पूरी टीम है, हम भारत बंद करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। अब शहर में भी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठ गया है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग की। उन्होंने SDM को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपने के दौरान नेताओं की पेंशन पर भी आपत्ति ली। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि नेता 3-3 बार पेंशन लेते हैं, लेकिन आम कर्मचारी को पुरानी पेंशन भी नहीं दी जा रही है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि 12 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग प्रमुख है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नत वेतनमान, समयमान, वेतनमान, गुरुजी संवर्ग को अध्यापक शिक्षक व संवर्ग, अध्यापकों की वरिष्ठता, अध्यापकों को केंद्र समान सरकार महंगाई भत्ता देने की प्रमुख मांग है।
माहेश्वरी ने बताया कि हमने समस्याओं का निराकरण और मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। हम 2004 के बाद जो पेंशन बंद करी गई थी इस देश के अंदर, आज कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके परिवार में जो कमाने वाले थे वो शांत हो गए, बेचारे परिवार वाले भीख मांगने के कगार पे हैं और नेताओं को 3-3 पेंशन उनके मंत्रियों को 4-4 पेंशन। ये जब सरकार को घाटा हो रहा था तो वो क्यों ले रहे हैं? हमारा कहना है कि आप भी अपनी पेंशन बंद करो, वरना आप चालू रखते हो, आप सही सुविधाएं चालू रखते हो तो कर्मचारियों को भी दो। इस पूरे देश में इस पेंशन ओपीएस पुरानी पेंशन को लेकर अभी आग की तरह चल रही है और शासन इस तरफ ध्यान दे, वरना शासन को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। जहाँ कर्मचारी भूखा मरेगा वहाँ ऐसी अकाल बीमारियाँ और उनकी भी जो पद सब भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए अभी शासन को ध्यान देना चाहिए और कर्मचारियों को खुश रखना चाहिए। कर्मचारियों से ही देश और दुनिया चलेगी। जय हिंद, जय भारत।